हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपने समाकलन के बेसिक फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। तो बेसिक फॉर्मूले ही यूज़ होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, sin 2x, इसका हमें समाकलन करना है। तो मैं जैसे जैसे यहाँ पे लिख रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। अगर आप रफ फेयर पे कर रहे हैं तो sin 2x dx का हमें समाकलन करना है। चूँकि sin x का समाकलन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, sin x का समाकलन माइनस cos x होता है। तो यहाँ पर sin 2x का समाकलन माइनस का cos 2x हो जाएगा। और जो x का गुणांक है तो वो नीचे बटे में आ जाता है और प्लस c लग जाएगा। जो c है वो यहाँ हमारा समाकलन नियतांक है। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमारे पास है cos 3x का हमें समाकलन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे cos 3x dx। अब cos x का जो समाकलन होता है वो होता है sin x। तो यहाँ पर cos 3x का जो समाकलन होगा वो होगा sin 3x। और जो x का गुणांक होता है वो नीचे बटे में आ जाता है और प्लस c समाकलन नियतांक लग जाता है। ये भी बहुत सिंपल था, एक लाइन में क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमारे पास है e की पावर 2x, जिसका हमें समाकलन करना है। e की पावर 2x dx। e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर e की पावर 2x का समाकलन भी e की पावर 2x ही हो जाएगा। और जो x का गुणांक है वो नीचे बटे में आ जाता है और प्लस का c लग जाएगा। वेरी सिंपल, ये भी एक लाइन का क्वेश्चन था जो कि हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ax प्लस बी की पावर b का होल स्क्वायर, मतलब ये पूरे का होल स्क्वायर है। ये ax प्लस बी रैखिक समीकरण है। ये x की तरह ही व्यवहार करता है रैखिक समीकरण। तो इसका समाकलन करते हैं, ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। होल स्क्वायर यहाँ पे पावर वाला रूल लग जाएगा। आपको पता हो कि पावर है तो पावर +1 और नीचे पावर +1 हो जाता है। चलिए करते हैं, ax प्लस बी 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और जो x का गुणांक है वो नीचे बटे में आ जाता है और प्लस c लग जाता है। आंसर अभी नहीं आया है, आगे भी और सॉल्व करना होगा। ax प्लस बी की पावर 3 और नीचे 1/3a प्लस c, फाइनल आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास दिया है sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। तो इसका समाकलन करते हैं, sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x और पूरे का dx। इसका समाकलन करते हैं, इसे अलग अलग लिख लीजिए। sin 2x dx माइनस 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और यहाँ 3 e की पावर 3x इंटू dx। sin 2x का समाकलन cos 2x हो जाएगा माइनस का cos 2x और जो x का गुणांक है वो नीचे बटे में आ जाता है। यहाँ पे 4 है, e की पावर 3x e की पावर 3x और जो x का गुणांक है वो नीचे बटे में आ जाता है प्लस का c। ये रहा हमारा आंसर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, समाकलन करने को है 4e की पावर 3x प्लस 1। अलग अलग लिख लीजिए, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा e की पावर 3x प्लस 1 बाहर ले लीजिए या नहीं भी लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये dx। 4e की पावर 3x और x का गुणांक 3 नीचे बटे में आ जाएगा प्लस dx का समाकलन x होता है और यहाँ पे x आ जाएगा प्लस c। आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद हैं तो एक ऐसी कॉपी बना लीजिए या फिर ऐसे नोट्स बना लीजिए जिसमें फॉर्मूले हो,
चैप्टर वाइज, जिनसे आप जब भी जिस चैप्टर की प्रश्नावली करें आपको आसानी हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1/x² का हमें समाकलन करना है। तो एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें गुणा करेंगे तो यह जाएगा x² और अंदर dx। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x² - 1 dx। अलग अलग ले लीजिए, x² dx माइनस dx। एक्स स्क्वायर यहाँ पावर वाला रूल लग जाएगा, x2 + 1/2 + 1 माइनस dx है तो यहाँ x आ जाएगा और यहाँ प्लस का c आ जाएगा। तो फाइनल आंसर है x³ माइनस x प्लस c। हियर इज अवर फाइनल आंसर। अगला प्रश्न हमारे पास है ax² + bx + c का हमें समाकलन करना है। तो अलग अलग लिख लीजिए आप, या अगर आप पहले से ही समाकलन जानते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं अलग अलग करके बताती हूँ। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x² dx प्लस b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x dx प्लस c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dx। तो a वैसा का वैसा ही, x में पावर वाला रूल लग जाएगा 2 + 1 2 + 1। यहाँ b x यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 + 1/1 + 1 प्लस c dx है तो dx का समाकलन cx हो जाएगा प्लस d। d हम यहाँ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पहले से ही हमें c दे रखा है, तो d हमारा समाकलन नियतांक हो जाएगा। तो यहाँ ये जाएगा x/3 और a/3 और x³ प्लस b/2 x² प्लस cx प्लस d। d हमारा समाकलन नियतांक है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, 2x² + ex का हमें समाकलन करना है। तो अलग अलग लिख लीजिए, मैं ये क्वेश्चन और अलग अलग लिख के बताती हूँ, फिर हम डायरेक्ट करेंगे। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x² dx x² dx प्लस ex समाकलन dx। यहाँ पर आ जाएगा पावर वाला रूल 2x 3/3 प्लस ex का ex और प्लस में c। ये हमारा समाकलन नियतांक हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमने चुटकियों में कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कर लीजिए, इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, जो कि आ जाएगा √x² माइनस 1/√x² सॉरी प्लस -2 √x × 1/√x पूरे का dx। यहाँ आ जाएगा x प्लस 1/x माइनस 2 √ से √ कटा 2 dx। ये हो जाएगा x प्लस x³ -1 -2 dx। यहाँ बट्टे से ऊपर जाएगा तो -1 पावर आ जाएगी। आप चाहें तो अलग अलग लिख कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आया है मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट करके बताती हूँ। इसकी पावर में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, यानी x + 1/1 + 1 प्लस x की पावर में -1 है, +1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गलती हो गई। ये पावर -1 नहीं होगी, यहाँ पर 1/x ही होगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा log mod में x और -2 कांस्टेंट है और dx का समाकलन करेंगे तो x आ जाएगा और प्लस में c। मिस्टेक हो गई थी, गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया। x² और अपॉन में 2 प्लस log mod में x माइनस 2x प्लस c हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x³ + 5x² - 4 अपॉन में x², जिसका हमें समाकलन करना है। x² सबके बट्टे में है, अलग अलग ले लीजिए।
एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 5 माइनस 4x की पावर 2 और ये dx। आगे हल करते हैं। तो ये अलग अलग ले लीजिए या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 5, यहाँ पे कुछ नहीं है कांस्टेंट है तो dx का समाकलन x हो जाएगा, तो यहाँ पे 5x आएगा माइनस 4x। यहाँ पे -2 है, +1 करेंगे तो -1 होगा और नीचे भी -1 होगा प्लस में c, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस काट देगा और ये 4 अपॉन एक्स होगा। पावर माइनस में नीचे जाएगी प्लस हो जाएगी और ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसका हमें समाकलन करना है। अंडर रूट एक्स सबके बटे में है, अलग अलग ले लीजिए। एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स का dx। अंडर रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2 ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1/2 प्लस 3x इंटू एक्स माइनस 1/2 4x माइनस 1/2। समाकलन अभी नहीं, पहले ये पावर जोड़ लीजिए, इनके बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी। इसे प्लस करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 1 एक्स की पावर 5/2 प्लस 3x 1/2 1 2 1 प्लस 4x माइनस 1/2। समाकलन कर लीजिए, एक पावर में 1 प्लस होगा, तो जब x 5/2 प्लस 1 अपॉन 1 5/2 प्लस 1 प्लस 3x 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 4x माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3x, यह आ जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4x 1/2 अपॉन 1/2। ये 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो ये आएगा 2x 3 की पावर 3/2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 4 ऊपर जाएगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा 8 और x की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट x प्लस c, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का समाकलन करना है, सॉल्व करते हैं इसे। पहले हल कर लीजिए, ये होगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। आप इसके जब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर आएगा एक्स माइनस 1 और फिर ये बचा प्लस एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 यहाँ से कॉमन आ रहा है और ये इसके गुणे में कुछ नहीं तो 1 है बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये यहाँ dx। यहाँ से एक्स माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस 1 बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 dx।
x-1 से x-1 कटा तो हमारे पास आया x² + 1 dx। ये डायरेक्ट समाकलन करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा x2 + 1 3/2 + 1 3 प्लस x और प्लस में c हमारा समाकलन नियतांक है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, जिसे हल करते हैं। √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और इस पूरे का dx। अंडर x की पावर 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x 1/2 माइनस x इंटू x 1/2 पूरे का dx। यहाँ पर x 1/2 माइनस ये सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो प्लस होके आएगा x 3/2 पूरे का dx। अब यहाँ पर पावर वाला रूल लग जाएगा तो ये आएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस इसमें एक प्लस करेंगे तो 2 × 2 प्लस 3 5/2 अपॉन 2 नीचे भी 5/2 अपॉन 2 प्लस में c। आगे करेंगे तो ये नीचे है ऊपर जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस में c। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दिया है, जिसका हमें समाकलन करना है। यहाँ पे √x है, इसका पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 3x², इसे खोल देंगे तो आएगा x की पावर 1/2 प्लस 2x इंटू x की पावर 1/2 प्लस 3x की पावर 1/2 इस पूरे का dx। पावर प्लस कर देंगे तो 2 + 1/2 हो जाएगा 3x 2 × 4 + 1 5/2 प्लस 2x 3/2 प्लस 3x 1/2। अब इस पूरे का समाकलन कर देंगे। आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली करके बताती हूँ। 3 कांस्टेंट है, ठीक है। 5/2 में +1 करेंगे, नीचे भी 5/2 + 1 करेंगे प्लस 2x 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस 3x 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। इस पूरे का समाकलन हमने कर दिया है और अब ये प्लस में c। ये हमारा समाकलन नियतांक है जो कि प्लस में, इसे जोड़ देंगे तो आएगा 7/2 3x 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2x 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3x 3/2 अपॉन 3/2 प्लस में c। ये ऊपर जाएगा तो यह आ जाएगा 6/7 x की पावर 7/2 प्लस ऊपर जाएगा तो यह आएगा 4/5 सॉरी x की पावर 5/2 प्लस ऊपर जाएगा तो ये 6 हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा तो ये 3 से 3 कटा। यहाँ पे 2x अपॉन 3 x की पावर 3/2 सॉरी। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ऊपर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा और फिर 3 से काटेंगे तो 3 × 2 = 6 आ जाएगा। आप चाहें तो पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा आंसर। आप इस लाइन को एक बार देख लीजिए, यानी कैसे किया है। ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा और बटे में 7 तो है ही। ये भी ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई 6 होगा
और फिर 3 से काटेंगे तो फिर से ये 2 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2 प्लस सी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है बट इजी है, फॉर्मूले वही हैं, बस आपको समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसका समाकलन अलग अलग कर लीजिए। चलिए मैं आपको अलग अलग करके दिखाती हूँ। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x dx, -3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा cos x dx, प्लस ex dx। ठीक है, 2x का समाकलन कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा x 1 प्लस 1/1 प्लस 1 -3। cos x का समाकलन sin x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा sin x, प्लस e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, प्लस में c। यहाँ पे आ जाएगा 2x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। 2 से 2 कटा, यहाँ पे आ गया x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस में c। ये हमारा आंसर सिंपल था। सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस आपको थोड़ा सा हल करना होगा। तो करते हैं हल। 2 अलग अलग ले लेते हैं। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x की पावर 2 dx, -3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा sin x dx, प्लस 5 अंडर रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की x की पावर 2 है, प्लस 1 करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगी, नीचे भी ये 3 हो जाएगी, -3। sin x का समाकलन cos x होता है, cos x माइनस में होता है, माइनस का cos x होता है, sin x का समाकलन प्लस 5। x में x की पावर 1/2 में प्लस 1 करेंगे तो 3/2 आएगा, नीचे भी 3/2 आएगा, और प्लस में c। यहाँ पे 2/3 x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 cos x, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और इसका आंसर भी आसानी से आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है sec x इंटू में sec x प्लस 10x। अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला बेस है, तो करते हैं इसे। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से इसे कर ले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे sec² x, अगर नहीं भी याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और याद कर सकते हैं, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। और ये dx हो जाएगा, x² का समाकलन माय मिस्टेक, sec² x का समाकलन 10x होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चूँकि sec² x dx इसका समाकलन 10x होता है, ठीक है। और 10x या sec x आप बोल लीजिए, sec x का समाकलन sec x ही होता है, ठीक है। वही फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले आते हैं तो ये हो जाएगा sec² x का 10x प्लस इसका sec x और प्लस में c। 1 लाइन का क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है sec² x अपॉन cosec² x, जिसका हमें समाकलन करना है। इन दोनों को ही हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे यह आ जाएगा 1/cos² x अपॉन 1/sin² x, इस पूरे का dx। इसे आप लिख सकते हैं 1/cos² x इंटू
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 dx। देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स। इसका हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हम जानते हैं कि tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th में भी और 10th में भी, और 12th में भी पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हैं तो याद रखना। ये होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी जगह पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में डी एक्स। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का मैंने आपको बताया था होता है tan x, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे तो आएगा tan x, और माइनस है तो माइनस, और dx का समाकलन x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x और प्लस में c। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x आ जाएगा, और x यहाँ पे कुछ नहीं है dx, तो dx का आता है x, माइनस है तो माइनस और प्लस में c। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को हम अलग अलग ले लेते हैं, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। अब यहाँ पे 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इनटू में 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। ये आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 tan एक्स इंटू सेक एक्स, और ये डी एक्स। इसका समाकलन tan एक्स होता है, तो 2 tan एक्स माइनस 3 इसका समाकलन सेक एक्स होता है। आप चाहें तो साइड में लिख भी सकते हैं, प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। इसे हल करते हैं तो आएगा x 1/2 माइनस 1 अपॉन x 1/2 dx। यहाँ पे आ जाएगा x 1/2 माइनस, ये अपना भी लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की पावर 1/2 dx। ये इसका समाकलन करेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा x 3/2 माइनस x माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस में c x की पावर, और ये यहाँ नीचे बट्टे में भी आएगा x की पावर 3/2, और ये ऊपर जाएगा तो 2/3 आ जाएगा, माइनस x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 आ जाएगा, और प्लस में c। तो ये यहाँ पे आएगा 2/3 x 3/2, यह आ जाएगा माइनस 2x अंडर रूट एक्स प्लस c, क्योंकि ये अंडर रूट एक्स ही होता है, और 2 ऊपर जाएगा तो 2 अंडर रूट एक्स प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास इन्होंने दिया है कि f(x) इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 है, जिसमें अगर f2 बराबर 0 रखेंगे तो f(x) कितना आएगा। बेसिकली हमें इसमें c निकालना है, क्योंकि c इन्होंने हमें दिया नहीं है। तो चलिए हल करते हैं इसे। आ गया हमारे पास, यहाँ पे आप लिख लीजिए हल, या अपना ना भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बड़े तसल्ली के साथ ही क्वेश्चन का आंसर करते हैं। -3/x की पावर 4, इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा
4x³ माइनस 3x की पावर, ये प्लस में ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी dx, ये समाकलन। अब इसमें पावर प्लस करेंगे 3 + 1 करेंगे तो आ जाएगा 3x की पावर 4 अपॉन में भी 4 माइनस 3x, इसमें +1 करेंगे तो आएगा -3 अपॉन में भी -3 और प्लस में c। 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, माइनस से माइनस कटा, तो सब कुछ कट गया है। बचा हमारे पास x की पावर 4 प्लस x की पावर -3 और प्लस में c। ये हमारे पास आ गया है fx आ चुका है। अब इन्होंने हमसे कहा है कि x की जगह पर 2 रखें तो ये 0 आता है। चलिए रखते हैं, x की जगह पर 2 रखें तो हमें पूरा मान ये 0 मिलेगा, मतलब 0 नहीं मिलेगा, आई मीन ये 0 के बराबर होगा। f2 = 2 की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 था, ये नीचे आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, x की पावर प्लस की 3 हो जाएगी, तो 2 की पावर 3 और प्लस में c, ये पूरा 0 के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 16 + 1/8 प्लस c, और आप यहाँ पे चाहें तो 0 लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आ जाएगा 128 + 1 अपॉन 8 प्लस c 129 + 1 अपॉन 8 प्लस c, और ये आ गया हमारे पास। ये c इधर आएगा तो माइनस का c हो जाएगा 129 अपॉन 8, और ये आ जाएगा -129 अपॉन 8। ये हमारे पास c का मान आ चुका है जो इन्होंने हमसे पूछा था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। मैं आशा करती हूँ कि आपके ये सवाल काम आए होंगे, आएंगे भी, 12th के बोर्ड में आते हैं। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है तो इसे अच्छे से तैयार करना होगा। थैंक यू सो मच।